Hello dear students, good morning to all of you. You are welcome to this channel. हम आपकी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th की चैप्टर नंबर 6 की 6.1 एक्सरसाइज। तो इसमें हमने देखो आपकी टेबल बना ली थी और टेबल में कौन से डिग्री पर आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों के कौन कौन से मान होते हैं वो हमने टेबल में डिस्कस कर लिए थे। तो आज जो आपका क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक नंबर का एक क्वेश्चन आता है तो किस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं। हमें केवल डायरेक्टली सारणी से मान सवाल के अंदर पुट करने पड़ते हैं और हमारा आंसर मिल जाता है। तो आज ऐसे ही कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली वीडियोज में हम चैप्टर नंबर 7 के जो आपके 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस करेंगे और जो आपका चैप्टर नंबर 8 है जो त्रिकोणमितीय मानों पर आधारित है और ऊंचाई और दूरी नाम से आपका 4 नंबर का चैप्टर आता है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चैनल लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक्सरसाइज 6.1 का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। देखो इसमें दिया हुआ है कि मान ज्ञात कीजिए। आपका सवाल है मान ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर देखिएगा पहला सवाल है 2 साइन 45 डिग्री और गुणा में कोस 45 डिग्री। इसका आपको मान ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि 45 डिग्री पर साइन और कोस के मान दोनों सेम होते हैं, तो सारणी से आप मान इसमें रख सकते हैं। साइन 45 का मान 1/√2 होता है और गुणा में कोस 45 का मान भी 1/√2 होता है। साइन और कोस के मान 45 डिग्री पर समान होते हैं। तो दोनों मानों को लिखने के बाद में आप देखेंगे कि 2 गुणा 1 गुणा 1 यानी ऊपर बन गया 2 और नीचे बनेगा √2 गुणा √2 यानी 2। आप ये जानते होंगे कि यदि सेम संख्या है तो आपको उत्तर देगी बिना अंडर के। √5 गुणा यदि √5 लिखा हुआ है तो आपका उत्तर आएगा 5। √2 गुणा √2 है तो आपका उत्तर आएगा केवल 2। तो 2/2 का मान कितना आएगा आपका 1। ये स्टूडेंट्स आपका उत्तर हो गया। तो इस टाइप से आपको सारणी की मदद से मान रखने पड़ते हैं और फिर सिंप्लीफाई यानी सोल्व करना पड़ता है, आपको उत्तर मिल जाएगा। ऐसे ही कुछ और स्पेशल क्वेश्चन लेते हैं हम। इसके अंदर देखिएगा इसमें एक क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तीसरा सवाल है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिएगा स्टूडेंट्स, पहले तो आपको ये जो सवाल दिया हुआ है वो स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, तो पहले आप इसको ऐसे नोट कर लें। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब है साइन 30 डिग्री के मान का स्क्वायर करना प्लस 2 गुणा कोस स्क्वायर 45 का मतलब है कोस 45 डिग्री के मान का स्क्वायर करना। ओके स्टूडेंट्स, ये प्लस में 3 लिखा हुआ है। टेन स्क्वायर 60 का मतलब है टेन 60 डिग्री के मान का स्क्वायर करना। ओके, इसके अंदर देखिएगा साइन 30 का मान है 1/2। सारणी से आप रख सकते हैं 1/2 का वर्ग कर देंगे प्लस ये 2 है गुणा में कोस 45 का मान होता है 1/√2 और इसका करेंगे वर्ग प्लस ये 3 लिखा हुआ है। इसके गुणा में टेन 60 का मान होता है √3, इसका करना पड़ेगा हमें वर्ग। इसको ध्यान से समझ लेना स्टूडेंट्स। 1/2 का वर्ग मतलब 1/2 को 2 बार लिख के गुणा करना। तो जब करेंगे 1 गुणा 1 तो उत्तर इधर आएगा 1 ऊपर और 2 गुणा 2 करने से नीचे आएगा 4। तो आप लिख देंगे इसका मान आया 1/4 प्लस ये 2 लिखा हुआ है। इसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें लिखा है 1/√2 गुणा 1/√2। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसका वर्ग है और वर्ग का मतलब होता है 2 बार लिख के गुणा करना। तो इसको 2 बार लिख के गुणा करेंगे। 1 गुणा 1 बन जाएगा 1 और √2 गुणा √2 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2। ओके, तो इसका मान आएगा 2 गुणा 1/2 प्लस ये 3 लिखा हुआ है और गुणा में इसका मान देखेंगे √3 का वर्ग, तो इसका मतलब है √3 को 2 बार लिख के गुणा करना। तो √3 गुणा √3 का मान आएगा आपका 3, तो इसको आप लिख देंगे 3।
इसको लिख दिया, प्लस का निशान 2 लिख दिया, गुणा में इसका मान 1/2 प्लस में 3 और गुणा में इसका स्क्वायर करोगे तो 3। अब देखिएगा मान आएगा 1/4 प्लस 2 से 2 काट सकते हो क्योंकि गुणा में ऊपर और नीचे लिखा हुआ है, तो गुणा के निशान में ऊपर नीचे वाली वैल्यू होती है वो एक ही टेबल से कट सकती है, एक ही पाड़े से काट सकते हो। तो 1/4 प्लस में 1/1 बन जाएगा और प्लस का निशान 3 गुणा 3 करोगे 9 बन जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि भिन्नों को जोड़ने या घटाने के लिए लघुत्तम लेना पड़ता है, तो इसके बट्टा में 1 करके आप लघुत्तम ले लेंगे। आपका लघुत्तम आएगा 4 का और 1 का लघुत्तम 4। 4 से भाग दे दो 4 में एक बार और 1 को 1 से गुणा कर दो 1 आएगा, ये बीच में प्लस लगा दो। 1 से भाग दे दो 4 में 4 बार और 4 को गुणा कर दो 1 से, 4 एकम 4 बनेगा, प्लस का निशान आएगा। 1 से भाग दे दो 4 में 4 बार, 4 को 9 से गुणा करोगे 36 बनेगा। आप देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 41 और बट्टा में 4। ये आपका स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल सारणी से मान आपको रखने हैं। पहले हमने सारणी बनाना सीख लिया है। जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके लास्ट में वीडियो के प्लेलिस्ट डाली हुई है, तो प्लेलिस्ट के अंदर आप पिछले वाले वीडियो जो आपने नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। उसके अंदर आपको सारणी बनानी है, वो कैसे बनानी है, कितनी आसानी से आप बना सकते हो, वो आप आसानी से देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका एक सवाल था। एक और सवाल लेते हैं। देखिएगा, एक सवाल आपका tan स्क्वायर 60 डिग्री, ये 8 का सवाल है। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 गुणा साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, प्लस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री है और इसके टोटल बट्टा में मान दिया हुआ है 3 गुणा सेक स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस का निशान है कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस में लिखा हुआ है कोट स्क्वायर 30 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं सारणी से मान। tan स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हुआ है, इसको आप समझेंगे tan 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस 4 गुणा साइन स्क्वायर 45 का मतलब है साइन 45 का स्क्वायर प्लस इसको समझेंगे साइन 90 डिग्री का स्क्वायर। बट्टा में देखिएगा 3 गुणा सेक 30 डिग्री के मान का स्क्वायर प्लस कोसेक 60 डिग्री के मान का स्क्वायर माइनस कोट 30 डिग्री के मान का स्क्वायर। सारणी से मान रखेंगे। tan 60 का मान √3 होता है, तो आप लिख देंगे √3 का स्क्वायर प्लस 4। इसके गुणा में देखिएगा स्टूडेंट्स, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, इसका क्या करना है स्क्वायर प्लस साइन 90 का मान होता है 1 का स्क्वायर, बट्टा का निशान। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बट्टा का निशान बराबर में ही रखना। ये 3 लिखा होगा गुणा में सेक 30 कोस 30 का उल्टा, यानी 2/√3 का वर्ग। सेक 30 है वो कोस 30 का उल्टा और कोस 30 का मान होता है साइन 60 के बराबर, यानी √3/2। √3/2 को उल्ट दोगे तो 2/√3 हो जाएगा। प्लस का निशान है, ये 4 गुणा कोसेक 60 डिग्री का होल स्क्वायर करना है। देखिएगा कोसेक 60 होता है वो साइन 60 का उल्टा, कोसेक 60 साइन 60 का उल्टा, तो ये मान आएगा 2/√3 का वर्ग। साइन 60 होता है √3/2 होता है, कोसेक 60 का मतलब 2/√3 माइनस कोट 30 का मान, कोट 30 का मान tan 30 का उल्टा यानी √3 का वर्ग। ये मान आपको सारणी से रखने पड़ते हैं। √3 का वर्ग करोगे तो 3 आएगा, 2 बार लिख के गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा। इसको लिखोगे तो देखो क्या आएगा, 4 गुणा 1/2 आ जाएगा प्लस 1 का वर्ग 1 आएगा, ये निशान लगा दो। 3 गुणा 2/√3 का वर्ग करोगे, इसको 2 बार लिख के गुणा करना है तो 4/3 आएगा, प्लस का निशान। इसका वर्ग करोगे तो ये 4/3 हो जाएगा, माइनस में √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा।
ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा ये 3 लिखा हुआ है, प्लस का निशान, गुणा में ऊपर नीचे एक पार्टी से काट सकते हो, तो 2 से काटोगे 2 बार, 2 गुणा 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, 3 प्लस 2 और प्लस में 1, और इसके बट्टा में देखो क्या आने वाला है, 3 ऊपर भी है, गुणा में 3 नीचे भी है, 3 से 3 कट गया, ये बना आपका 4, प्लस में 4/3 है और माइनस में 3 है, ये लिखा हुआ है। आप एक काम कर सकते हैं, 4 प्लस का और 3 माइनस का, तो प्लस 1 ज्यादा, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं 3 2 5 और 1 6, इसके बट्टा में 4/3, तो ये 4 में से 3 कम कर दिया तो 1 ही है। अब क्या करेंगे, 6 के बट्टा में लघुत्तम लेना पड़ेगा, बट्टा में 1 लगा के, 3 और 1 का लघुत्तम 3 आएगा, 3 से भाग दोगे 3 में एक बार, 1 को गुणा करोगे 4 से, 4 एकम 4, बीच में प्लस लगा दो, 1 से भाग दे दो लघुत्तम 3 में तो 3 बार, और 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3 एकम 3 बन गया। आप देखेंगे 6 ऊपर, 4 और 3 7/3 नीचे। आप क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाएंगे, 36 18 ऊपर और 7 नीचे, ये स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा 18/7। तो इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगले स्पेशल क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी इस एक्सरसाइज में हार्ड क्वेश्चंस हैं वो हम ले रहे हैं, देखिएगा। अगला सवाल ये है, x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, और आपको लिख के ये दिया है कि √3 गुणा tan 2x बराबर है आपका sin 30 प्लस sin 45 गुणा cos 45 प्लस में 2 गुणा sin 90। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, एक काम करते हैं, हम RHS को लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। दायां पक्ष लिख सकते हो हिंदी मीडियम के लिए कि हमने दायां पक्ष लिया, और दायां पक्ष किसके बराबर है, sin 30 प्लस sin 45 गुणा cos 45 और प्लस में 2 गुणा sin 90। ओके स्टूडेंट्स, sin 30 का मान कितना है, sin 30 का मान है 1/2 प्लस sin 45 का मान होता है 1/√2, और इसके बीच में गुणा का निशान है तो इसका मान भी 1/√2 प्लस ये 2 है, sin 90 का मान 1 होता है तो ये गुणा में 1 लग जाएगा, ये आपका 1/2 है प्लस 1/√2 गुणा 1/√2। अभी हमने किया था, ऊपर ऊपर गुणा करोगे तो 1 आएगा, बट्टा में √2 गुणा √2 करने से 2 आएगा, प्लस में 2 एकम 2 बन जाएगा। आप देख सकते हैं आधा और आधा मिलके 1 हो गया, प्लस में 2 कर दोगे यानी 3 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका दायां पक्ष है। अब आपको ये दे रखा है कि √3 गुणा tan 2x बराबर है आपका 3 के, यानी दाएं पक्ष का मान हमने रख दिया है समीकरण नंबर 1 से। आप लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से हमने इसका मान निकाला और इसके अंदर रख दिया। अब tan 2x बराबर 3 बट्टा में √3 समझा जा सकता है। देखिए क्यों, ये चीज tan 2x के गुणा में है, √3 गुणा tan 2x, तो tan 2x को रख लिया, इसके गुणा वाली चीज को नीचे भेज दिया तो √3 गया नीचे। अब देखिएगा, जो 3/√3 लिखा हुआ है तो 3 को तोड़ो आप √3 गुणा √3 में, और बट्टा में इसके नीचे वाला √3। हम ऐसा कर सकते हैं, इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3, यानी √3 गुणा √3 से 3 मिल जाएगा। ऐसा इसलिए क्या, क्योंकि नीचे वाला कट गया, और आपको tan 2x का मान कितना मिल गया, √3 के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, अब tan 2x का मान √3 के बराबर है, तो √3 tan में कौन देता है, क्योंकि इधर tan चल रहा है, तो tan का ऐसा कोई कोण देखो जो आपको √3 दे दे।
टेन का मान देने के लिए कौन है, 60 डिग्री है। टेन 60 का मान कितना होता है, √3। तो देखिएगा टेन 2x बराबर लिख सकते हैं हम टेन 60। टेन से टेन कटा हुआ समझ लो, तो 2x का मान मिल गया 60 डिग्री, और x का मान निकालोगे तो 60 के बट्टा में 2 कर दोगे, यानी x का मान आ जाएगा आपका 30। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इसमें x का मान निकाल लिया। x का मान कितना आया, 30 डिग्री। तो इस टाइप से आपको ये सवाल पूछे जा सकते हैं। अब सिद्ध करने वाले सवाल ले लेते हैं हम। देखिएगा सिद्ध करने वाले सवालों में क्या हो सकता है। एक सवाल दिया हुआ 17 का, आपके एक्सरसाइज 6.1 में ही है। दो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में टेन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस का निशान 6 गुणा साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, और माइनस में टेन स्क्वायर 30 डिग्री है, और इसको बराबर सिद्ध करना कि ये 6 के बराबर है। आपको सवाल में ये बोला है स्टूडेंट्स, सिद्ध कीजिए कि ये बराबर है 6 के। तो हम यहां लिख सकते हैं बायां पक्ष एक बार के लिए पूरा, बायां पक्ष बराबर 2 गुणा, पूरा लिख दें इसको, कोस स्क्वायर 45 प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 गुणा साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 लिखा है। कोस स्क्वायर 45 का मतलब क्या है, कोस 45 डिग्री के मान का स्क्वायर करना है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि कोस 45 का स्क्वायर करना है, प्लस टेन 60 का स्क्वायर, टेन 60 कितना होता है, √3। तो आप लिख देंगे √3 का स्क्वायर माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 का मतलब 1/√2 का स्क्वायर माइनस टेन 30 का मतलब होता है 1/√3 का स्क्वायर। अब देखिएगा कितना आएगा इसका आंसर, ये 2 है। 1/√2 का स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिख के गुणा करना है। जब इसको 2 बार लिख के गुणा करोगे तो 1/2 बन जाएगा, प्लस √3 को 2 बार लिख के गुणा करोगे तो 3 बन जाएगा। ये माइनस में 6 है, फिर से वही है 1/√2 का वर्ग यानी 1/2 माइनस, इसको लिखोगे आप 1/√3 का वर्ग यानी 1/3। अब देखिएगा ये 2, यहां पे बट्टा में 1 करके लघुत्तम ले सकते हैं, लघुत्तम आएगा इसका 2। 2 से भाग दो 2 में एक बार, और 1 को गुणा करो 1 से तो 1, बीच में प्लस है। 1 से भाग दे दो 2 में 2 बार, और 2 गुणा 3 करोगे तो 6 बनेगा, माइनस में 6 है। अब 2 का और 3 का लघुत्तम 6 बन जाएगा। 2 से भाग दोगे 6 में 3 बार, और 3 गुणा 1 करने से 3 बन जाएगा, ये माइनस का निशान है। 3 से भाग दे दो 6 में 2 बार, और 2 गुणा 1 करोगे तो 2 बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा एक आसान काम ये है कि 2 गुणा में ऊपर है और 2 गुणा में नीचे है, कट गया, ये बना आपका 7। 6 और 1 कितना, 7। 6 गुणा में ऊपर है, 6 गुणा में नीचे है, कट गया, तो माइनस में लिखा जाएगा 3 - 2 यानी 1, 7 - 1 यानी 6। ये आपका किसके बराबर आ गया स्टूडेंट्स, दाएं पक्ष के बराबर आ गया। तो हम लिख सकते हैं बराबर मिल गया हमें दायां पक्ष, और यही हमें सवाल में सिद्ध करने के लिए बोला था, तो आप लिख सकते हैं इति सिद्धम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम ये सवाल ले सकते हैं। नेक्स्ट और सवाल लेते हैं हम। देखिएगा सवाल नंबर 21 है आपका, इसमें लिखा यदि x बराबर 30 डिग्री हो, x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन x बराबर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस 2x बट्टा में 2। x बराबर 30 डिग्री पर हमें यह सिद्ध करना कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, LHS बराबर
RHS है। तो सबसे पहले हम इसका बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष हमारा है साइन x और x बराबर 30 की बात कर रहा है, तो साइन के यहां पे 30 डिग्री लिख देंगे। साइन 30 का मान होता है 1/2। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लेंगे आपका दायां पक्ष। दाएं पक्ष को हम लिखेंगे ये 1 माइनस कोस 2x और बट्टा में कितना 2। ये बराबर का निशान है। अंडर रूट के नीचे देखिएगा कितना आएगा। 1 माइनस कोस के आगे कितना बनेगा, x का डबल। 2x लिखा, इसका मतलब x का डबल। तो 30 का डबल करोगे 60 बन जाएगा और बट्टा में 2 लगाना है। अब इसका मान देखिएगा, वो 60 डिग्री का मान होता है साइन 30 के बराबर 1/2। तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1/2 और इसके बट्टा में 2। देखिएगा 1 में से आधा माइनस कर दोगे तो आधा बन जाएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा। आधे का भी आधा कर दोगे इसका मतलब 1/4 बन जाएगा। सिंपल है। जब अंडर रूट लोगे तो 1/2 हो जाएगा। ये किसके बराबर आ गया आपका, इसके बराबर आ गया। दोनों बराबर आने से आप लिख सकते हो समीकरण नंबर 1 व 2 से बायां पक्ष बराबर हो गया आपका दायां पक्ष। तो आप बोल सकते हैं कि सवाल हमने सिद्ध कर लिया है, इति सिद्धम। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्पेशल टाइप का सवाल था जिसको हमने कर लिया है। इसी के अंदर एक और स्पेशल सवाल दिया हुआ है, वो देखते हैं। इसमें ये दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि कोस 3x का मान बराबर आएगा 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x, और x का मान 30 ही लेना है। x का मान 30 ही लेना, आपको सिद्ध करना है कि कोस 3x बराबर ये आएगा, ये सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष आपका कोस 3x, तो कोस के आगे कितना हो जाएगा, x के मान का 3 गुना। x के मान का 3 गुना यानी 30 का 3 गुना यानी 90, और कोस 90 का मान कितना होता है 0। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हम देखते हैं दायां पक्ष। दायां पक्ष लिखा हुआ देखो 4 कोस की घात 3x माइनस 3 कोस x। ये देखिएगा 4 कोस 3x का मतलब क्या है, कोस x के मान का आपको 3 घात करना है। अब सुनिएगा, ये कोस है, x का मान कितना लेना आपको 30। कोस 30 डिग्री के मान की 3 घात माइनस 3 गुणा कोस 30 डिग्री का मान। कोस 30 का मान साइन 60 के बराबर होता है। तो 4 के गुणा में आएगा अंडर रूट 3/2 की घात कितनी 3, इसकी घात 3 लगानी है, माइनस 3 गुणा कोस 30 का मान वही है अंडर रूट 3/2। अब इसको सरल करना, देखिएगा ये 4 है, इसकी घात 3 करनी है, इसको ध्यान से सुन लें। इसको 3 बार लिख के गुणा करना है। इसकी घात 3 का मतलब इसको 3 बार लिख के गुणा करना है। इसको 3 बार लिख के गुणा करेंगे, रिजल्ट क्या बनेगा वो देखते हैं। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करो तो इसका उत्तर आएगा 3। ओके स्टूडेंट्स, 2 गुणा 2 करोगे 4 बनेगा, 4 को 2 से गुणा और कर दो 8, तो 3 अंडर रूट 3/8 बनेगा। तो आप क्या लिखेंगे, 3 अंडर रूट 3/8 माइनस 3 अंडर रूट 3/2। अब देखिएगा गुणा में ऊपर नीचे कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 अंडर रूट 3/2 माइनस, रिजल्ट आया 0। क्या लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से हम लिख सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, और यही आपको सिद्ध करना था, इति सिद्धम।
तो ये आपके कुछ स्पेशल सवाल थे इसके अंदर। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 6 वाली। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 7 के 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स में बता दें, स्पेशल क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7 will be provided to you in the next videos. Okay students, thank you very much.